मैं डॉक्टर गीता अग्रवाल, एज 66 ईयर्स, पीएचडी डीलिट मैंने किया हुआ है। अभी तक एमएमएच कॉलेज गाजियाबाद में 41 ईयर्स का प्रोफेसर से रिटायर्ड हुई हूँ मैं, और अभी भी शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ी हुई हूँ। जब मैंने पहली बार 9th क्लास में थी तब चेक कराया था मैंने, तब मेरी -7.5 आई थी। उसके बाद फिर मैं शर्म से चश्मा नहीं लगाती थी, तो फिर 76 में किसी ने बताया कि कॉन्टैक्ट लेंस भी लगते हैं, तो अलीगढ़ में डॉक्टर डी कुमार थे, उनके यहाँ मैंने लगवाए, वही शायद सबसे पहले लगाते थे। तब मेरा -13 नंबर था दोनों आइस का। तो कॉन्टैक्ट लेंस में तब 4 जून 76 को लगे थे मुझे, और मैं अभी तक वही यूज़ कर रही थी दोनों आइस में। तो अब मुझे कैटरेक्ट हुआ तब मैंने डॉक्टर साहब का यूट्यूब पे देखा था इनका, क्योंकि मेरी आंख में प्रॉब्लम थी, तो मुझे ये था कि मुझे कुछ ऐसा डॉक्टर मिले जो कि मुझे समझ सके मेरी आई को। डॉक्टर साहब की तो वीडियो इतनी क्लैरिफाई करके पड़ी होती है कि मैं प्रोफेसर होते हुए भी शायद उतना क्लैरिफाई नहीं कर सकती जितना कि डिस्क्रिप्शन जितना ये देते हैं, और उसके बाद भी लिखते हैं कि कमेंट बॉक्स में आप डालिए। और कमेंट बॉक्स में मैंने देखा है लोग एक साथ 3-3, 4-4 बार क्वेश्चन पूछते हैं, तो सबके रिप्लाई होते हैं। तो इतनी व्यस्त लाइफ में, जिंदगी में होते हुए, और यूट्यूब के माध्यम से, इन वीडियोज़ के माध्यम से लोग जान भी रहे हैं, आ भी रहे हैं। अगर सुबह सोकर उठी हूँ तो मैंने 6 बजे आंख खोली है तो फेस धोया, कॉन्टैक्ट लेंस लगा दिया। अगर 12 बजे सोई हूँ, 1 बजे सोई हूँ, तो उतने ही बजे निकाले। और कॉन्टैक्ट लेंस ही एक बार ऐसा हुआ था कि मेरे शायद कॉन्टैक्ट लेंस चुभ गया था। उस समय मैं नई जॉब में गई थी मेरठ में, अपने घर को छोड़ के, तो मैंने डॉक्टर्स को दिखाया नहीं, तो लेफ्ट आई में अल्सर बन गया उसका। फिर अलीगढ़ में मेडिकल उस कॉलेज में इलाज वगैरह हुआ, तो अभी भी उसमें एक सफ़ेद छोटा सा दाग सा बना हुआ है, जिससे कि पूरी विजन नहीं आ पाई उसकी। तो अब मैं चश्मा लगाने लगी थी ना, जब से कैटरेक्ट हुआ था। लेफ्ट आई में तो विजन ही पूरा नहीं था, तो मुझे पता ही नहीं था कि यार, ये डॉक्टर ने देख के बताया था कि आपका कैटरेक्ट शुरू हो गया है 2022 में, और अब बताया था कि राइट आई में हल्का हल्का सा है। घर में तो पता नहीं लगता था, कॉलेज जाओ, बाहर जाओ, जाते थे तब दिखता था कि दूर का अब हमें उतना क्लियर नहीं दिख रहा है जितना कि पहले दिखता था, विजन थोड़ी कम लगने लगे थे। तब फिर हमने यहाँ का, हम 4 मई को हमने यहाँ पर सबसे पहले कांटेक्ट किया, और फिर हम तभी सेटिस्फाई हो गए कि हमें जो भी आइस से रिलेटेड कराना है वो इसी में कराना है। तो मेरे हस्बैंड का भी डायग्नोसिस हुआ लेफ्ट आई का कैटरेक्ट, तो पहले उनका हुआ ऑपरेशन, और अब 28 और 30 को मेरा हुआ है। और मैं वेरी हैप्पी, वेरी बढ़िया लग रहा है मुझे बहुत, कि पहली बार मैंने देखा है कि बिना कॉन्टैक्ट लेंस के, बिना चश्मे के मैं इतना साफ और लोगों की तरह से देख सकती हूँ। और काफ़ी आत्मविश्वास भर गया है कि अब मैं कहीं भी, अगर यूएस भी अकेले जाना चाहूँ तो जा सकती हूँ। नहीं, अभी तक ये था कि जब दूर का आपको साफ दिखाई नहीं दे रहा तो आप कैसे कर सकते हो। चश्मा भी नहीं बनवा रखा था पहले मैंने, 30 ईयर तक, तो 2010 में मैंने चश्मा बनवाया, बल्कि तब तक मेरे कॉन्टैक्ट लेंस ही चलते थे। पहले हार्ड लगे, फिर सेमी सॉफ्ट लगे, फिर सॉफ्ट लगे, बल्कि तब तो मैं कॉन्टैक्ट लेंस को ही वरदान समझती थी कि ये नहीं होते तो मैं इतनी हाई पावर के साथ शायद जॉब वगैरह इतना नहीं कर पाती, अकेली इतना नहीं घूम पाती। तब तो वही वरदान लग रहे थे, और अब ये सब देख के तो यही वरदान लग रहा है। रीड कीजिए सामने। URF PTU PDKZ गुड। SZRVTH ZPEHSRD गुड। PZTKURV। Okay, ma'am. So this is 6/6. Okay. Are you comfortable? थैंक यू। Okay. मतलब इस समय तो मुझे लग रहा है कि कैटरेक्ट मेरे लिए वरदान हो गया। कैटरेक्ट नहीं होता तो शायद मैं लेंस ही लगाती रहती, मैं देखती भी नहीं यूट्यूब पे कि डॉक्टर को देखूं, आई स्पेशलिस्ट को। और जो दूसरी आई में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो भी डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि 1 महीने में मैं आपका वो भी बिल्कुल ठीक कर दूंगा, जो कॉर्निया पे थोड़ी दाग बना हुआ है, क्योंकि वो अल्सर हुआ था ना। अल्सर के बाद जब वो आई कॉर्निया, तो वो पूरी वैसी नहीं आई जैसी थी। सर का तो पूरी तरह सपोर्ट रहा है हमेशा ही, हर चीज़ में। सबसे पहले तो सर ने ही अपने ऊपर कराया ये, क्योंकि इनको एक आइस में था, तो मुझे था कि पहले आप करा लो, मुझे कॉम्प्लिकेशंस हैं, और मुझे डॉक्टर भी ऐसा चाहिए था जो कि मेरी आँख को समझ सकें, पूरे हिस्ट्री को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से हुआ है, और एल्कॉन एक्रीसॉफ IQ लेंस मेरा पड़ा है, बिल्कुल पेनलेस है। इसमें ना किसी तरह का दर्द है, ना किसी तरह के आपका ब्लड होता है, ना आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, हॉस्पिटल में नहीं रहना पड़ता। आप उसी दिन आते हो, शायद 10 मिनट में ही ये सर्जरी हो जाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से होती है, उसका अनुभव भी बहुत, एक्सपीरियंस बहुत सुखद है, कि आपको एकदम उठते ही लगता है पूरी साइट भी तभी की तभी वापस आ जाती है। तभी ऑपरेशन के बाद आप जैसे ही निकलते हो रूम से बाहर, तो आपको लग रहा है कि मुझे तो सब कुछ दिखाई दे रहा है, और बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। बस ये कि अब चश्मा भी नहीं लगाना पड़ता, कॉन्टैक्ट लेंस भी नहीं लगाना पड़ता, आप
रात को भी उठते हो तो ये नहीं है कि पहले आप बेड पे जाके पहले चश्मा ढूंढोगे और ये करोगे कि चश्मा मेरे पास हो, ये हो, तो ये सब कुछ नहीं करना पड़ता। आप एकदम से जब भी आंखें खोलते तो लगता है कि मतलब पहली बार ये अनुभव हुआ कि बिना चश्मे बिना कॉन्टैक्ट लेंस के लोगों को दुनिया इतनी साफ दिखाई देती है, इतना क्लियर विजन है, इतना सारा कुछ एकदम देखने के लिए है। वेरी गुड। ठीक है मैम, वी आर मीटिंग यू इन 3 to 4 वीक्स एक बार फॉलोअप के लिए, एंड देन बस हम आपको उसके आगे एक बार चेक करके फिर एक बार और जरूरत पड़ेगी 6 महीने बाद तो दोबारा बुला लेंगे। बट उसके अलावा मैम एनी प्रॉब्लम इन दिया है, कोई भी आपको लगता है कि नॉर्मल से चीज़ें अलग हो गई, लाली आ रही है, पानी आ रही है, खुजली हो रहा है, नज़र धुंधली हो गई, दर्द हो रहा है, तो कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आपको चेक करा सकते हैं। आई एम वेरी हैप्पी सर, पहली बार मैं ज़िंदगी में बिना कॉन्टैक्ट लेंस के बिना चश्मे के दुनिया को देख रही हूँ। आई अप्रिशिएट योर काइंड वर्ड्स। जब से मैं डॉक्टर राहिल चौधरी जी से मिली हूँ, एक परिवर्तन जो मेरे अंदर आया है कि अगर जैसे मैं जिम जाती हूँ, वहाँ भी जिन लोगों को स्पेक्ट्स लगाते हुए देखती हूँ या जो ये कहते हैं कि हमें कॉन्टैक्ट लेंस भी नहीं सूट कर पा रहे, उनको मैंने जाकर ये बताया कि भाई अपना ऐसे ऐसे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर राहिल चौधरी जी का i7 हॉस्पिटल है और आप अपनी हर चीज़ से निजात पा सकते हो, आप कॉन्टैक्ट लेंस से पा सकते हो। तो कई लोगों को मैंने बताया है, तो कई लोग यही सोच रहे थे कि मैडम ऑपरेशन करा के आएँ तब हम जाएँ। तो मेरा ये जो एक्सपीरियंस है, कई लोग मेरे इसके पीछे हैं कि वो लोग फिर इसके बाद आएंगे। और अभी भी मैं तो कहीं भी जाती हूँ, अगर किसी को हाई पावर का लेंस लगाते देखती हूँ तो मैं उसको सजेस्ट करती हूँ कि आप इस तरह से जाइए डॉक्टर साहब के पास और आपको पूरी तरह से निजात मिल जाएगी। और ये इसलिए है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो प्रॉब्लम्स, जो समस्याएं मैंने झेली हैं हाई मायोपिया होते हुए, वो किसी दूसरे बच्चे को या दूसरे को ना झेलनी पड़े, जबकि हमारे पास डॉक्टर राहिल चौधरी जैसे डॉक्टर साहब हैं।